खालिस्तानी नेटवर्क और फंडिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर मिल रही है, देश विदेश में खालिस्तानी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे जल्द ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, बताया जा रहा है कि एजेंसियों की जांच में ये सामने आया था कि थाईलैंड के रास्ते पैसा कनाडा भेजा जाता है। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। एनआईए ने अपनी जांच में पाया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में कारोबारियों और शराब ठेकेदारों से उगाही की और कनाडा में बैठे अपने करीबी गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह सैम को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भेजे। गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। हिंदुस्तान से कनाडा भेजे गए इन करोड़ों रुपए का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में किया। तो खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। खालिस्तानियों पर भारत का प्रहार लगातार अब जारी है। भगोड़े खालिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानियों की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है। 19 खालिस्तानियों की ये जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की गई है। देश के अंदर और देश से जो भाग गए हैं खालिस्तानी समर्थक, उनकी जो डिटेल्स है वो एयरपोर्ट पर भी दी जाएगी। विदेशों में विरोध प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर है। यूके, कनाडा, अमेरिका को भी ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है वो सौंप दी गई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारत अब इन पूरे मसले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और एक के बाद एक सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें और 3 बड़े अपडेट्स। भारत के आगे कनाडा अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। खालिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो चुका है, तो वहीं खालिस्तानियों पर आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। उनकी जो संपत्ति यहां पर है उनको जब्त करने का काम हो रहा है। ओसीआई कार्ड किया जाएगा रद्द। भारत नहीं आ सकेंगे खालिस्तानी। प्रमोद शर्मा और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम अपडेट्स हम लेंगे। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले ये जो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो भारत का प्रहार इस बीच देखने को मिल रहा है, भारत का एक्शन देखने को मिल रहा है। एनआईए ने 19 से ज्यादा ऐसे खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में बैठे हैं और उनकी भी प्रॉपर्टीज जो कि भारत में है उसे सीज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करें, उनका ओसीआई कार्ड रद्द करें, जिससे भारत में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके। साथ ही भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करें। मतलब साफ है, अब खालिस्तानियों का नाम मिटने वाला है। पन्नू से लेकर निज्जर तक अब सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। अब दूसरों की बारी भी आने वाली है। ओसीआई कार्ड रद्द होने से खालिस्तानियों की कमर टूटने वाली है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, दरअसल खालिस्तानी विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चलाते हैं और भारत में निवेश कर संपत्ति बनाते हैं। ओसीआई कार्ड रद्द होने से विदेश में बैठे खालिस्तानी देश में नहीं आ सकेंगे। कनाडा से वीजा सर्विस कैंसिल है, लिहाजा आवेदन के बाद भी वीजा मिलना मुश्किल होगा। साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच के बाद जब्ती भी की जाएगी, यानी खालिस्तान पर चौतरफा प्रहार। ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी खालिस्तानियों की पहचान कर उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। अगर उनको ओसीआई या पीआईओ कार्ड दिए गए हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे सभी खालिस्तानी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, उनको वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। और इसके साथ ही डोजिया तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में खालिस्तानियों से जुड़े जो संगठन है उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां शेयर की जाएंगी। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला, आपका सबसे पहले मैं रुख करूंगी, क्योंकि आप रिपोर्ट्स में ये बता भी रहे थे कि एक पूरी जो सूची है वो तैयार की जा रही है और अब जानकारी मिल रही है कि 19 खालिस्तानी आतंकी या खालिस्तानी समर्थक, उन तक पहुंचने की जो तैयारी है वो भारत ने अब कर ली है। इसको लेकर और क्या एक्शन भारत की तरफ से लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिया, लगातार भारत सरकार और जो भारत की एजेंसीज हैं वो जो ग्लोबल लेवल पर जो खालिस्तानी नेटवर्क है उसको तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि पहले देश के अंदर उनके खिलाफ एक्शन हो।
ये जो सारे जो क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो कनाडा में हैं, यूके में हैं, जर्मनी में हैं, यूएसए में है। तो इनकी एक बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कोर्ट के ज़रिए जिनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया गया है उनकी प्रॉपर्टी सीज़ करने की तैयारी है। कल हमने देखा कि गुरपतवंत सिंह की प्रॉपर्टी सीज़ की गई थी। इसी तरीके से 19 और ये संख्या बढ़ भी सकती है। उन सबकी एक बाकायदा प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है जिनकी आने वाले समय में प्रॉपर्टी सीज़ की जाएगी। यही नहीं, जो खालिस्तानी भारतीय कंसुलेट्स के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए थ्रेट बन रहे हैं उनके खिलाफ भी तैयारी की जा रही है कार्रवाई करने के लिए। बाकायदा उनके नाम इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारे जितने कंसुलेट्स हैं जहां वीज़ाज़ दिए जाते हैं वहां पर ये लिस्ट शेयर की जा रही है। ऐसे लोगों को वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा और उनको बाकायदा प्रॉपर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बड़े लेवल पर कार्रवाई करने की प्लानिंग की गई है। कई देशों से भारत डोजियर शेयर कर रहा है लगातार और ये कह रहा है कि ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये टेररिस्ट हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ठीक, मनीष आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, बीजेपी ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर बड़ा निशाना साधा है। गुरपर्वत सिंह पन्नू पर यह निशाना साधा गया है। आईएसआई के साथ मिलकर पन्नू ने लोगों को भड़काया, यह बीजेपी का कहना है। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि पन्नू पर एक्शन कनाडा को लेना चाहिए जल्द से जल्द। यह सिरसा का बयान सामने आया है। पन्नू ने लोगों को भड़काने का काम किया है। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी ने निशाना साधा है खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। ये आदमी बहुत ही नफरत फैलाने का काम करता है। ये जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में भी खास तौर पर इसने एक इतना बड़ा हिंदू और सिख में भी एक खाई खोदने की कोशिश की और ऐसे आतंकी जो कि आईएसआई जो हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं मानता हूं पंजाब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाबियत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान और आईएसआई है। हमारे बच्चों को नशत परोसते हैं, आतंक परोसते हैं, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं और ऐसे लोगों से पैसे लेकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचना, ऐसे आदमी की तो जब्त पहले से हो जानी चाहिए थी। अच्छा हुआ और भी कोई बची हो तो वो भी ढूंढ के जब्त करनी चाहिए। जी प्रमोद जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भड़काने का काम है वो गुरपर्वत सिंह पन्नू ने किया, सबसे पहले उसके ऊपर ही एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी पहले से ही कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी और क्योंकि सिख फॉर जस्टिस का चीफ है और अक्सर ये भड़काऊ भाषण देता रहता है और कई इनाम की ऐसे लालच देता है और लोगों को जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में ही इस तरीके के भड़काऊ जो है कई सारे स्लोगन जो है वो दीवारों पे लिखवा के और ये खालिस्तान की मांग करता है। 2020 में भी इसने रेफरेंडम 2020 कराने की कोशिश की थी और विदेश में बैठकर ये लगातार जो है अपने पूरे खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी है उसे फैलाने की कोशिश में रहता है। लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियाँ इसके ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी और अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने जो गैंगस्टर्स के साथ इन्होंने नेक्सस बनाया था और जो फंडिंग होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकबोन के तौर पे इनकी फंडिंग होती थी, ये फंडिंग जो है एक्सटॉर्शन के ज़रिए या फिर गैरकानूनी काम करने वाले लोगों से प्रोटेक्शन मनी के ज़रिए शराब के कारोबार से जो पैसा आता था उसको ये लोग फिल्मों में, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कबड्डी लीग में वहाँ पे पैसा लगा के और रूट करके थाईलैंड के ज़रिए जो है कनाडा भेजते थे और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल जो है यहाँ पर जो खालिस्तानी जो गतिविधियाँ हैं उसको उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या लोगों को रिक्रूट करने के लिए उसमें किया जाता था। तो फंडिंग को लेकर भी लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसी अब काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो गई है और ऐसे रूट के बारे में पता लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिनके ज़रिए जो पैसा जो है कनाडा जाता है। खुद एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया था कि कुल 13 बार जैसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है गोल्डी बरार को दिया था। गोल्डी बरार कनाडा में बैठ के लखबीर सिंह लांडा जो कि खालिस्तानी काफ़ी एक्टिव है, आतंकी है, उसका बेहद करीबी है और उनके ज़रिए ही आईएसआई की मदद से जो है भारत में जो है देश विरोधी गतिविधियों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो एनआईए और बाकी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार ऐसे लोगों को के ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब उनकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट के ज़रिए जो है उनको पहले भगोड़ा घोषित करवा कर जो है उनकी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो अपराध से कमाए हुए पैसों से जितनी भी संपत्ति
खरीदी गई है उसको जो है उसकी कुर्की की जा रही है और ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में और देखी जा सकती है और साथ में वो पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रमोद, जो भारत का एक्शन मोड है अब वो ऑन हो चुका है और एक के बाद एक एक्शन और कार्रवाई हमें यहाँ पर नजर आ रही है होती हुई। आप दोनों नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे पल पल का अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद और मनीष तमाम जानकारी के लिए। Zee News।